बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने जब से दिल्ली का बंगला छोड़ा है, अटकलों का बाजार गर्म है। तमाम तरह के लोग अटकलें लगा रहे हैं। अटकलों में कोई दम है कि नहीं है, लेकिन लोग लगा रहे हैं। अपने अपने चश्मे से लोगों ने इस घटना को देखना शुरू किया है। तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। मायावती जी ने क्यों बंगला छोड़ा? बीजेपी के दबाव में छोड़ा? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता समाप्त होने वाली है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा हैं। अध्यक्षा होने के नाते वो उनको बंगला मिला था। मान्यता समाप्त होगी तो बंगला चला जाता। इसके पहले ही बहन जी ने बंगला छोड़ दिया। कोई कह रहा है कि सुरक्षा कारणों से बंगला छोड़ा है। कोई कह रहा है कि बंगला छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने संदेश दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से डरने वाली नहीं हूँ। अनेक लोग, अनेक बातें, अनेक दल, अनेक कमेंट, अनेक विचारधाराओं के विश्लेषक, तमाम मीडिया के विश्लेषक ढूंढ रहे हैं कि दिल्ली के लुटियन जोन में लोधी रोड पे बंगले के लिए लोग तरसते हैं। मायावती जी ने ये बंगला क्यों खाली कर दिया और धीरे से खाली किया? 20 मई को ही बंगला खाली कर दिया था। सूचना बाद में आई है। जय भीम साथियों, बहुजन न्यूज पे आपका स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने बंगला किस कारण से खाली किया है। बहन मायावती जी का कोई भी एक्शन, बहन मायावती जी का कोई भी निर्णय, बहन मायावती जी का कोई भी फैसला यूं ही नहीं होता है। उसके पीछे कारण होता है, लेकिन यह कारण अदृश्य होता है, आम आदमी को दिखाई नहीं देता। और खासकर जो ये गोदी मीडिया है या यूं कह रहे मनवादी मीडिया है, इसकी तो दृष्टि ही वहां तक नहीं पहुंचेगी कि मायावती जी क्या सोच रही हैं। अब हम आपको कुछ उदाहरण बता रहे हैं। आपको यह समझने में आसानी होगी कि बहन मायावती जी कैसे कैसे फैसले लेती रही हैं अपने जीवन में। राज्यसभा की सदस्यता उन्होंने छोड़ा। बहुत साधारण सी बात थी। राज्यसभा में भाषण कर रही थी, दलित समाज पे हुए अत्याचार पे कुछ बोल रही थी, लेकिन ये विपक्षी जो है ना, तमाम दल के लोग उनको बोलने नहीं दे रहे थे। कई बार उन्होंने कहा कि भाई मैं राज्यसभा की सदस्य हूँ, जिस समाज से आती हूँ उस समाज का दुख दर्द मैं संसद में नहीं रोक पाऊंगी, तो मेरा राज्यसभा में रहना बेकार है। नहीं माने लोग। जैसे जैसे लोग संसद में पहुँचे हुए हैं, राज्यसभा में पहुँचे हुए हैं कि उनका काम सिर्फ हल्ला मचाना है, तो वैसे हल्ला मचता रहा। और जिस पे बहन मायावती जी क्रोधित हो गई और तत्क्षण उन्होंने फैसला किया, मैं राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूँ। पूरा सदन सन्नाटे में आ गया। कुछ सदस्यों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो धुन की पक्की हैं और उन्होंने जाके राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। इसी तरह से आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चल रही थी, वो प्रधानमंत्री थे। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। अटकलें लगाई जा रही थी। तमाम विश्लेषक विश्लेषण कर रहे थे। कोई कहता मायावती जी विपक्ष में जाएंगी, कोई कहता मायावती जी सरकार बचाएंगी। किसी को भी पता नहीं था उस दिन तक कि मायावती जी क्या करने वाली हैं। यहाँ तक कि सदन की कार्यवाही शुरू हो गई, तब तक लोगों को अंदाज नहीं था कि मायावती जी क्या करने वाली हैं, बहुजन समाज पार्टी क्या करने वाली है। लेकिन जब मतदान हुआ और निर्णय आया, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री पद से हटा दिए गए थे, बहुजन समाज पार्टी ने उनके खिलाफ फैसला किया हुआ था
और मायावती जी का बाद में बयान आया कि हमने उत्तर प्रदेश का बदला दिल्ली में ले लिया है। ये दूसरा चौंकाने वाला निर्णय। आप समझ नहीं सकते कि बहन जी क्या करने जा रही हैं। इसी तरह से एक उदाहरण और देता हूँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बसपा की सरकार चल रही थी। बहन मायावती जी बीजेपी के सहयोग से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी। 13 महीने उन्होंने सरकार चलाया और एक दिन कैबिनेट की बैठक किया। उसी दिन रैली भी थी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की, और कैबिनेट की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के भी आधे मंत्री थे। और कैबिनेट की बैठक के बाद वो सीधे रैली में पहुंची और रैली में अपने भाषण में उन्होंने घोषणा किया कि मैं यहाँ से जाके मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देने जा रही हूँ। और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। भारतीय जनता पार्टी अवाक रह गई। कैबिनेट की मीटिंग में 2 घंटा पहले बैठे भाजपा के मंत्री कहीं से भाप नहीं पाए थे और किसी को कुछ पता नहीं था। एकाएक उन्होंने रैली में यह निर्णय सुनाया, सभी लोग अवाक रह गए और उन्होंने जाके इस्तीफा दे दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने जोर तोड़ करवाई। खुद तो सरकार नहीं बनाई, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी की सरकार उन्होंने बनवा दिया। बसपा में भी टूटन हुआ। जो कच्चे बसपाई थे बिक गए, भाग गए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर जब दोबारा चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी की 2007 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बन गई। ये मायावती जी का डिसीजन होता है। मानवर कांसी राम साहब ने उनको इस स्तर तक तैयार किया है, यूं ही उन्हें उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया। मानवर कांसी राम साहब को जब ये पक्का विश्वास हो गया कि मायावती जी इस देश के बहुजन समाज के हित की रक्षा पूरी तरह से कर सकती हैं, अब वो तैयार हो गई हैं, अब वो बन गई हैं, तब जाके उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और बहन मायावती जी मानवर कांसीराम साहब द्वारा सौंपे हुए काम को बखूबी निभा रही हैं। अब बंगला किसी कारण से छोड़ा होगा बहन जी ने। अब वो कारण क्या था वो समय पे खुद ही बता देंगे। ये जो गोदी मीडिया इस समय और तमाम लोग जो इस पे तमाम बयानबाजी कर रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं, तो बहुजन साथियों को इस झांसे में नहीं आना चाहिए। माननीय बहन जी पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जिसका कोई नहीं है उनका नाम मायावती जी है। उनका अगर कोई है तो बहुजन समाज है। बहुजन समाज के लिए जीना, बहुजन समाज के लिए मरना, बहुजन समाज के लिए एक एक सांस लेना, यही तो मायावती जी हैं। आप बखूबी समझिए। और मायावती जी अवसर का लाभ उठाना चाहती हैं। जहां उनको दिखाई देगा कि बहुजन समाज का लाभ होने वाला है तो उस अवसर को वो नहीं चूकती हैं, वो अवसर का लाभ उठाती हैं। मानवर कांसीराम साहब भी कहा करते थे कि अवसर का लाभ उठाओ, और अगर अवसर नहीं है तो अवसर क्रिएट करो, क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। साहब कहते थे कि अवसर अगर नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। ऐसा प्रयत्न करो, ऐसी मेहनत करो, इतनी तैयारी करो कि बहुजन समाज के लिए अवसर अपने आप दिखाई देने लगे। और जब अवसर दिखाई दें तो उसका लाभ उठाओ। तो बहन मायावती जी जो शीघ्र करने वाली हैं, तमाम बातें इसमें हो सकती हैं। सुरक्षा कारण भी हो सकता है। और इससे तो ये सिद्ध होता है, जहां एक तरफ तमाम पार्टियों के नेता दिल्ली में बंगले के लिए तड़प रहे हैं, वहीं मायावती जी आलीशान बंगले को ठोकर मार के चली जाती हैं। इससे क्या सिद्ध होता है?
इससे यही सिद्ध होता है कि मायावती जी को किसी भी प्रकार की लिप्सा नहीं है, किसी भी प्रकार की लालच नहीं है। अगर लालच है तो एकमात्र लालच है बहुजन समाज का कल्याण कैसे हो, बहुजन समाज का हित कैसे हो, इसके लिए वो संघर्ष कर रही हैं। तो हम समझते हैं साथियों, बातें बहुत हो गई, कुछ भावावेश में हमने और बहुत सी ऐसी बातें कर दी हैं, भाषण जैसी बातें कर दी हैं, क्षमा करिएगा, लेकिन जो सही है बहुजन समाज के लिए वही बातें करने की मैंने कोशिश किया है। अगर हमारी ये बातें आपको अच्छी लगी हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने साथियों, तो तुरंत अभी कर दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। आप हमारी मदद कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करके हमारी मदद कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।